दोस्तों, एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास आया और वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। और वह बोला, हे कृष्ण, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपा करके मेरी मदद करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत जो भी कुछ है पहले मुझे अर्पित करो, फिर मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब ब्राह्मण थोड़ा हिचकिचाया और वह घबरा गया, क्योंकि उसके पास बस थोड़ा ही एक मुट्ठी चना था। लेकिन उसने बहुत ही श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को चने दे दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही श्रद्धा से चने को खा लिया और फिर कहते हैं, अब आप घर जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण अपने घर गया और देखा कि उसका घर सोने चांदी से भर चुका है और वह बहुत ही खुश हुआ। वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा से और विश्वास से दिया गया एक छोटा सा अर्पण भी हमारे जीवन में बड़ा फल देता है। ईश्वर पर भरोसा रखें और बिना स्वार्थ से अपना कर्म करें। कहते हैं कि जो खुद दूसरों को देता है, ईश्वर सब देखता है, उससे कई गुना वापस देता है। सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे कर्म हैं। दोस्तों, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन से भगवान को याद करने में होती है। यह जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान को याद करने के लिए हर मनुष्य को जरूर थोड़ा समय निकालना चाहिए। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि से बातचीत हो रही थी, तब नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, आपका सच्चा भक्त कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अगर तुम यह जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ और चलो, मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। नारद जी बड़ी उत्सुकता के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ चल पड़े। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण नारद जी को एक राजा के पास लेकर गए। वह राजा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था और उनकी मंदिर बनवाता था और दान पुण्य का भी काम करता था और हर समय भगवान का नाम जपता था। तब नारद जी बोले, प्रभु, यह तो बहुत बड़ा भक्त लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो और आगे देखो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और नारद जी एक छोटे से गांव में पहुँचे। वहाँ पर एक गरीब किसान दिन भर खेतों में काम करता था। सुबह और शाम बस भगवान का नाम लेता था। यह देखकर नारद जी बोले, प्रभु, यह तो किसान दिन भर अपने कामों में लगा रहता है, इसे आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे कह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और नारद जी को एक कटोरी पानी दिया और कहा, इस कटोरे में पानी भरकर पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाओ, लेकिन यह ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। तब नारद जी ने बहुत ही सावधानी से पानी का कटोरा उठाया और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। जब वह वापस लौटे, तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा कि आपने कितनी बार हमारा नाम लिया? तब नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो कटोरे पर ध्यान दे रहा था, आपका नाम तो एक बार भी नहीं लिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वही तो, यह गरीब किसान दिन भर अपने जीवन में संघर्ष में लगा रहता है, फिर भी वह दिन में 2 बार मेरा नाम लेता है। यही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, जो लोग अपने कर्म में लगे रहते हैं और फिर भी भगवान को याद कर लेते हैं, वही सबसे बड़ा भक्त हैं। सच्ची भक्ति दान, पुण्य, बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वह नहीं
जो हम सोते समय देखते हैं। सपने तो वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वह है आपका साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर तुम हारने से नहीं डरते तो तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। कहते हैं, कभी हार मत मानो। बड़ी चीज़ें समय लेती हैं, परंतु धैर्य रखो। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के शुरुआत के पहले अर्जुन ने अपने ही परिवार, प्रियजनों और गुरु को युद्ध भूमि में देखा। तब उनका मन विचलित हो गया। तब उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मैं अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। यह तो अधर्म है। क्या अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारकर राजपाट प्राप्त करना उचित है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मोह और भय को देखकर वह मुस्कुराए और उन्हें गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। फिर तुम इस सत्य को स्वीकार करके अपने कर्म से पीछे क्यों हट रहे हो? अपने कर्तव्य को मत भूलो, क्योंकि युद्ध ही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम धर्म के मार्ग से विचलित हो जाओगे तो यह तुम्हारे लिए पश्चाताप का कारण होगा। इसीलिए मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है वह अपने मोह माया को छोड़कर अपना कर्म करता है और वही एक महान योद्धा होता है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेरणादायक शब्द से अर्जुन की निराशा दूर हो गई। उन्होंने समझ लिया कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने कर्म को सर्वोपरि रखता है और मोह से ऊपर उठकर कर्म करता है। उन्होंने फिर से अपना धनुष उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध में उतर गए। अंत में उन्होंने धर्म की रक्षा की और विजय प्राप्त किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपनी जिम्मेदारियों से भागना कायरता है। सच्चा योद्धा वही होता है जो जीवन में हर परिस्थिति आने वाले समय का सामना करता है। मोह और भय हमें कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन ही हमें सफलता दिलाता है। अपने कर्तव्य का पालन करने में ही सच्चा विजय है। दोस्तों, भागवत गीता का यह संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। अगर हम भी अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी डर भय से करें तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हार मानने वाले को कभी जीत नहीं मिलती और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। जो करना है अभी करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सपनों के उड़ान को कभी मत रोको, क्योंकि सपने देखने वालों को ही सफलता मिलती है। कहते हैं कि बड़ी सफलता उन्हें ही मिलती है जो बड़े सपने देखते हैं। अगर आप अपने आप पर खुद विश्वास रखते हैं तो सारी दुनिया भले ही अलग हो जाए, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस संसार के बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय ही जीवन है।